तो कॉर्ड सेट्स तो बहुत इन है, आपको लगता है ये हर एक बॉडी टाइप पे सूट करते हैं, हर एक के लिए ये कट है? इट्स जस्ट लाइक ब्लॉक कलर। आपका वन कलर जो है वो ऑब्वियसली आपको एक शॉर्ट लेंथ को भी टॉल फील कराता है और एक पूरी उसकी एक लुक मेंटेन हो जाती है, उसमें ब्लॉकेज ऑफ कलर्स नहीं आते। जब आप 2-3 कलर्स कर लेते हैं, लाइक पहले एक टाइम था ब्लैक ट्राउज़र पैंट्स होती थी और उसके साथ कुछ भी कलरफुल शर्ट्स और कुछ भी पहना जा रहा होता था, या वाइट ट्राउज़र्स के साथ लोग मल्टी कलर्स की शर्ट्स पहन लेते थे, बट वो आपकी डिवीजन कर देती है बॉडी की। अब जो है वो डिवीजन नहीं हो रही, उसकी वजह से एक बड़ी सूदिंग सी लुक आती है। आप एक अच्छा सा पेयर ऑफ हील्स पहन लें या पेयर ऑफ शूज अच्छा सा कोई भी 2-3 कलर के रख लें और कैरी करना आसान है, बहुत इजी है। लाइक अगर आप सोचें कि स्किन कलर एक आपने शूज लिए हुए हैं और स्किन बैग लिया हुआ है, या ब्लैक शूज हैं ब्लैक बैग लिया हुआ है, वो आपका उसके साथ जाता है, डार्क कलर्स के साथ भी, इवन पेस्टल कलर्स के साथ भी। समर्स में पेस्टल बहुत ज्यादा इन हो जाते हैं, एंड विंटर्स एवरीवन इज क्रेविंग फॉर फॉर्मल्स और थोड़ा सा ब्लैक डार्क कलर्स। एग्जैक्टली वी आर वर्किंग ऑन फॉर्मल्स नाउ और डार्क कलर्स के ऊपर, और डार्क कलर्स तो एवरीवनस फेवरेट। सो साइमा, एक बड़े लंबे टाइम तक जो हमारे लॉन्ग फ्रॉक्स हैं या जो लॉन्ग शर्ट्स हैं अभी भी चल रही हैं। अगर हम थोड़ा सा अपना सेमी फॉर्मल लुक देखें, या दिन त्यौहार आता है, ईद वगैरह या कुछ इस तरह से हमारे फॉर्मल डिनर्स होते हैं, तो उसमें भी लॉन्ग शर्ट्स अभी पसंद की जा रही हैं। बहुत सब कुछ इन है, बहुत सारे कट्स, बहुत सारी चीज़ें, तो हम कहेंगे कि कोई एक चीज़ दैट्स इन फैशन, ये ट्रेंड कर रही है। सो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है एक्चुअली। अब इवेंट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, लोग इतना एग्जैजरेट कर रहे हैं इवेंट्स को। लाइक ढोल की हो रही है, पार्टीज़ हो रही हैं, लाइक बेबी शावर्स हैं, बर्थडे पार्टीज़ हैं, डिनर्स हैं। डिनर्स में कोई शलवार कमीज पहन रहा है, कोई लॉन्ग शर्ट्स पहन रहा है, काफ्तान पहन रहा है, उसके बाद फिर दे क्रेव फॉर फॉर्मल्स, दे क्रेव फॉर लाइक लॉन्ग लेंथ्स और कुछ कट्स में हो जाए, या फिर वो ट्रेंडी आउटफिट्स की तरफ जाते हैं, तो दे वांट टू वेयर एवरीथिंग। एवरीवन आई गेस वो फील यही होता है उनको कि सब कुछ पहनना चाहिए, हर चीज़। अब हमने बहुत ज़्यादा कट्स में पहन लिया है, तो नाउ अब शादी आ रही है तो चलो एक फॉर्मल की तरफ चले जाते हैं या चले। और साइमा, मेरी भी आपसे जब बात हुई थी अबाउट दिस शो, तो ये ड्रेस आपने स्पेशल डिज़ाइन किया और कलर बहुत अच्छा है, इसका इतना अच्छा फीडबैक आ रहा है, तो लुक्स को देखकर आप या पर्सनालिटी को देखकर कलर डिज़ाइन करते हो, या क्या इमेज लेकर जो है वो कोई कुछ क्रिएट करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आस्क फॉर कस्टमर्स के क्या चॉइस है, फॉर देयर चॉइसेस। हाँ, अगर वो चॉइस अपनी खुद बताते हैं तो वी हैव टू स्टिक ऑन दैट। मैंने आपको कन्वे किया था कि थोड़ा सिंपल पे चले जाते हैं, जरा सॉफ्ट लुक पे चले जाते हैं। सो जब आप कुछ लोग होते हैं जो वो कहते हैं नहीं, हमने इसी क्राइटेरिया में रहना है, हमने इन्हीं कलर स्कीम्स में रहना है, हमने इन्हीं ट्रेंड्स में रहना है, वी डोंट वांट टू ट्राई एनी अदर थिंग, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, और इन लोगों का ये फ़ायदा भी होता है कि ये जो लोग अपनी हमेशा एक ही कलर थीम को फॉलो कर रहे होते हैं ना, जब ये कुछ ब्राइट पहनते हैं या कुछ डिफरेंट करते हैं, डिफरेंट लुक आती है। भाई आज क्या किया है, यूजुअली मेरी एक बड़ी बैड हैबिट रही शादी के बाद से, मैं बहुत पेस्टल में चले गई, क्योंकि मेरे मियाँ को बड़े सॉफ्ट कलर्स, वाइट, बेज, पाउडर पिंक और स्काई कलर, ये तो मेरी सारी वार्डरोब वाइट में, मतलब ईद पर भी वाइट पहन रही हूँ। दौर भी ऐसा आया था पिछले सीजन में, बहुत इन था। हम लोग, मैं खुद थक गई थी पेस्टल्स बना के, मैंने कहा यार कोई चेंज ही नहीं आ रहा। शादी के बाद मैंने रेड या मरून कलर कभी पहना ही नहीं, तो मुझे एक बार इत्तेफाक हुआ, एक जोड़ा मैं लॉन का ले आई और मैंने पहना, सबने कहा ये कलर आप पे कितना सूट कर रहा है। मैंने कहा भाई अब बस से नो टू वाइट भाई, अब एग्जैक्टली हम लोग उस मोनोटोनस में ही चले जा रहे होते हैं और उसको चेंज एक ही तरह की चीज पे कंफर्टेबल एक्चुअली फील करना शुरू कर देते हैं। वो फिर हम लोग जब चेंज लाते हैं तो लोगों को भी वो चेंज नजर आना शुरू हो जाता है कि ओके देयर इज समथिंग न्यू, शी इज वेयरिंग डिफरेंट कलर, तो ये अच्छा लग रहा है। वो एक्चुअली वो उसकी पर्सनैलिटी एक ही उसमें आ रही होती है और एकदम से एक एक्सेंट कलर आता है और वो एकदम से उसकी इंटायर लुक को चेंज कर देता है। तो जो भी जैसे भी वेयर करता है उसको भी थोड़ा सा अपनी वार्डरोब के ऊपर, कलर्स के ऊपर थोड़ा सा सोचना पड़ता है, चाहिए भी। अच्छा साइमा, जिस तरह से हमने बात की कि हमारे यहाँ कोई भी जब फेस्टिवल होता है, ईद है, कोई डिनर्स हैं, कुछ भी कोई भी ओकेजन है, बर्थडेज हैं, तो हम बीइंग अ पाकिस्तानी या ईस्टर्न वुमन हमें शलवार कमीज आज भी बड़ी कंफर्टेबल फील करते हैं ना, विद अ ग्रेसफुल दुपट्टा अच्छा सा, कोई नेट का या ऑर्गेन्जा का हो, तो उससे पूरी आपकी जो इंटायर लुक है वो बड़ी सेमी फॉर्मल सी और बड़ी खूबसूरत निकलती है।
जो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं, ब्रांड्स हैं, अब वो आम बंदे की पहुंच से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल दूर हो चुके हैं। सलवार की प्राइस अलग है, आपको स्लिप अलग से लेनी है, दुपट्टा अलग से परचेज करना है, शर्ट की प्राइस अलग है। सो देयर इज़ नो अ प्रॉपर सेट जो आप जाओ और आप ख़रीद लो। लोगों के लिए अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। 20-20 हज़ार का जोड़ा फॉर अ इवेंट, और ख़वातीन को दोबारा रिपीट करना भी पसंद नहीं करती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा है। ऐसे में आपको लगता है कि हमारे जो लोकल डिज़ाइनर्स हैं उनको बड़ा मार्जिन मिला है, लोग फिर उनकी तरफ आना शुरू हुए हैं, लेकिन उनमें से भी हम कुछ देखते हैं कि दे आर नॉट अफोर्डेबल। क्यों? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा अब इसमें रह गया है, बिकॉज ये लास्ट 1 ईयर से आई एम लुकिंग एट दिस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, उसमें ये कुछ चल रहा है कि अब डिज़ाइनर्स भी अफोर्डेबल होना शुरू हो गए हैं, बिकॉज इतना कंपटीशन हो गया है। कुछ लोग हैं जो एजुकेटेड डिज़ाइनर्स हैं, जो पीछे से पढ़ के आ रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अपनी सराउंडिंग को देख के दे स्टार्ट थिंकिंग कि यार मैं भी डिज़ाइनर बन जाता हूँ, तो मैं बन रहा हूँ। ये भी कुछ हो रहा है, बट उन कुछ मार्केट ऐसे ही चलती है, कुछ रेप्लिका में भी चले जा रहे होते हैं, कुछ जो है वो हार्डकोर डिज़ाइनर्स होते हैं। तो ये तो ट्रेंड ऐसे ही चलता जाता है, बट ये कि उसमें हर तरह का इस टाइम ऑनलाइन आपके पास रटा पड़ा हुआ है। बस जस्ट यू नीड टू सर्च इट ऑन। आपकी अपनी एस्थेटिक किस तरह से उसको लेके चलती हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको सर्च आनी चाहिए थोड़ी सी। तो उसमें हर तरह की आपको अवेलेबिलिटी अब आपके 1 क्लिक पे है, आपको सब कुछ मिल जाता है। लाइक आप बड़े डिज़ाइनर्स की बात करें, मैं कुछ ऐसे डिज़ाइनर्स को देख रही होती हूँ कि यार इनकी अपनी प्राइसेस, वो फिर प्योर में जा रहे होते हैं, वो कुछ उनके फैब्रिक के चेंजेस होते हैं, कुछ उनके मटेरियल्स के चेंजेस हो जाते हैं। वो आप देखेंगे कटिंग स्टिचिंग के अंदर मार्जिन, आप एक मास्टर के पास जाते हैं उसका एक अपना रेट है, किसी और के पास जाते हैं उसका एक अपना होता है। तो दे डिपेंड ऑन जो उनका एक्सपीरियंस होता है। लाइक आप एक्सपीरियंस वाइज चलते जाते हैं तो वो थोड़े से एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं समटाइम। आपका फेवरेट डिज़ाइनर कौन है? मेरे तो सभी है भाई, क्योंकि किसी की कोई चीज अच्छी होती है, किसी की कोई, ऑब्वियसली। अच्छा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन फैब्रिक, है ना? फैब्रिक जो है, जो कपड़ों का स्टफ है, वो बड़ा इसमें रोल अदा करता है कि अगर आप प्योर में जा रहे हो तो उसकी लुक्स ही और तरह की यार अफोर्डेबिलिटी वाली बात आपने बहुत मुझे की है, वो मुश्किल हो चुकी है। अब प्योर नहीं हर कोई अफोर्ड कर सकता है, बट ये कि रादर देन गोइंग फॉर प्योर एवरी टाइम, आप थोड़ा सा दूसरे एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं। देयर इज सम अदर गुड फैब्रिक्स इन मार्केट। हमने कॉर्ड सेट्स की बात की, शलवार कमीज की, लॉन्ग फ्रॉक्स, शर्ट्स की। अच्छा, अब इसमें हम कौन सा फैब्रिक चूज कर रहे हैं किस इवेंट के लिए, उसकी फॉर्मल, सेमी फॉर्मल या कैजुअल लुक देने पे इस बात का बहुत इन्हिसार है कि अगर आप सिल्क में जा रहे हो या ऑर्गेन्जा में जा रहे हो, सो दैट गिव यू अ एंटायर डिफरेंट डिफरेंट लुक। बिल्कुल।